हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो आज उठे थे 4:30 बजे और 4:30 बजे से मेरी दैनिक दिनचर्या जो है वो शुरू हो गई। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आदतें हैं जो कि जब से अपनाए हैं तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई है और इसीलिए हम आप लोगों के साथ बार बार शेयर करते हैं। तो चलिए, यहाँ तो सबसे पहले हो रहा है पानी गर्म। 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, जिसके कारण थोड़ा सा ठंडापन आ गया है। उतना ज़्यादा गर्मी अब नहीं है, तो थोड़ा सा सुसुम पानी पीने का अब टाइम हो गया। मतलब कि मौसम हो गया। पहले तो नहीं पी रहे थे, बस डायरेक्ट पानी लेके पी रहे थे, क्योंकि इतना गर्मी था कि गर्म पानी बर्दाश्त ही नहीं होता था। लेकिन आज से फिर से स्टार्ट हो गया मेरा पुराना वाला रूटीन, जो कि गर्म पानी लेके पीना है, बैठ के आराम से अपने आप को टाइम दे के। हाँ तो फ्रेंड्स, सुबह अगर उठते हैं ना तो ही अपने आप को टाइम देकर ये पी सकते हैं पानी अच्छे से। मतलब कि नहीं तो फिर वही भागम भाग ही होता है। और जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी कि सुबह उठो तो खुद के लिए कुछ करो ही ना। ना तो टहलना है, ना तो थोड़ा बहुत बैठ के शिप शिप करके पानी पीना है। बस चलते चलते भागते भागते, मतलब भागम भाग होता है। सुबह में बहुत ज़्यादा काम होता है हम महिलाओं को, खासकर उन महिलाओं को जो कि हाउस हेल्पर नहीं रखती, मेरी तरह खुद से खुद का काम घर अपने हाथों से करती हैं। उनके लिए थोड़ा सा मॉर्निंग में भागम भाग हो जाता है और मन में ऐसा लगता है ना कि अगर इतना सुबह हम उठे हैं तो फिर सुबह स्नान भी करें, क्योंकि सुबह उठकर सुबह स्नान करने का महत्व ज़्यादा बताया गया है हमारे सनातन धर्म में। आप लोग को तो पता ही है। तो जब से ये वाला दिनचर्या हम अपनाए हैं कि और जो काम होता है वो तो करना ही है, लेकिन ये वाला जो काम है ना, वॉक करना, थोड़ा सा छत पे टहलना 1-2 बार, ये तो करना ही करना है। इसके बिना फिर मतलब आदत सा हो गया है, तो फिर ये हम ज़रूर करते हैं। पानी हल्का हल्का सा पड़ रहा था, लेकिन फिर भी हम सोचे 1 चक्कर 2 चक्कर तो लगा ही लेते हैं। बस वहाँ यहाँ पे 2 चक्कर लगाए, उसके बाद अब चलिए अपना काम करते हैं। क्योंकि ना, ऐसा कहा जाता है ना कि आपने जब अगर सुसुम पानी पिया, मतलब गर्म पानी पिया, उसके बाद में थोड़ा बहुत वॉक करना ज़रूरी होता है। इसीलिए ये वाला आदत लग गया है मेरे अंदर। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप भगवान भास्कर आपको जगाएं, उससे पहले अगर आप खुद जग जाते हो तो आपके भाग्य चमकता है, आपकी किस्मत चमकती है। और ये बात तो सही है ना, कि अगर खुद को आगे बढ़ाना है, खुद को ऊंचा उठाना है, तो खुद ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि दूसरे के मेहनत से आप आगे बढ़ोगे, दूसरे के कर्म का फल आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। खुद का ही सब कुछ मिलता है। उतना ही सच है जितना कि ये सच है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। तो स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा, बिना मरे आप स्वर्ग नहीं जा सकते। बस खुद के लिए खुद मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो बस यहाँ पे घर अगर साफ़ सुथरा करना है तो हाथ डेली थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चलाना ही पड़ेगा। झाड़ू लग गया था, लेकिन ये वाला हॉल अभी बाकी था। तो बस यहाँ पे मेरा टीवी यूनिट वाइट माइक का है, तो ये लगभग डेली हाथ चलाना ही पड़ता है। अगर इसको छोड़ दें तो फिर ये हो जाएगा ना कि सप्ताह में ही मुझे डीपली सफाई करनी पड़ेगी, और डीपली सफाई करने में घंटों लगेगा। इससे अच्छा कि 2 से 3 मिनट लगा, बस फटाफट से थोड़ा सा हाथ सामने सामने सा चला दिए। 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, और बारिश ही नहीं, हवा के साथ बारिश हो रही है। अभी भी हल्का फुल्का बारिश हो रही है। पता नहीं आज भी पूरे दिन बारिश होगी या फिर भगवान पूरा थोड़ा साफ करेंगे, पता नहीं। तो बस यहाँ पे मेरा काम हो गया था, लेकिन बालकोनी को पूरा धोना ही पड़ा, क्योंकि बारिश हुआ, मिट्टी भी थोड़ा बहुत गिर गया। और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हो ना, ये न्यू लाए थे उस दिन, लेकिन अभी तक लगा नहीं पाए हैं, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, और इंडोर प्लांट मिट्टी जब थोड़ा सूखेगा तो ही लगेगा। लेकिन कंटिन्यू बारिश के कारण इसका भी काम अभी रुका हुआ है। बस थोड़ा 2-3 दिन अगर धूप करे तो फिर इसका काम हो पाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा इतना काम करते करते 1 से 1.5 घंटा पक्का लग ही जाता है। लेकिन हाँ, सुबह का जो काम करते हैं उससे सुकून तो मिलता ही है, साथ ही साथ मेरा एक्स्ट्रा काम भी हो जाता है। देखिए एक्स्ट्रा में क्या हो जाता है, झाड़ू लग गया था, पोछा लग गया था, ये तो डेली का काम ही है। तो बस उसके बाद एक फ्रेंड ने बोला था कि आपका मॉप है तो उसको सरफ वाला पानी में डाल दो, वो ठीक हो जाएगा। हमने बोला था कि मॉप से भी पोछा लगा नहीं पा रहे हैं ये बरसात के दिनों में,
तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी हम कर नहीं पाए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। चले गए फिर उधर, फिर आए तो फिर आप लोग को पता ही है, एक दिन अगर घर छोड़ के जाओ तो फिर स्थिति मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बस वही फिर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ना ये मिरर तो जो था थोड़ा गंदा हो गया। गंदा क्या मतलब वो जो पानी के छींटे होते हैं ना वो पड़ गया था। थोड़ा सा कॉलिन से इस पर भी हाथ चल गया, ये भी साफ़ हो गया। उसके बाद मेरा सबसे लास्ट काम जो होता है स्नान करने के बाद पहले एक्सरसाइज, ये भी मेरा 2 दिन से छूटा हुआ है। लेकिन आज तो मन एकदम पक्का कर लिए थे कि आज चाहे जितना भी लेट हो लेकिन आज ये हम कर के ही रहेंगे, क्योंकि इसका आदत अगर छूट जाए तो फिर हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। हम बढ़ती उम्र वाली महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अपने शरीर को फिट रखना ये किसे नहीं अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता है, चाहे उम्र कम हो या फिर ज़्यादा हो, बस वही बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज थोड़ा सा ही करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 मिनट। बहुत घंटों बैठ के हम नहीं करते क्योंकि इतना काम करने के बाद उतना ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते। थोड़ा 4-5 जो होता है वो करते हैं, उसके बाद फिर स्नान कर लेते हैं। और जब से ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट किए हैं तब से बहुत ही अच्छा लगता है, अपने आप में ही अच्छा लगता है। किसी दूसरे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें खुद के लिए अगर करना है तो खुद के लिए ही थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, तो ही हम कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हमें बोले तो फिर हम करें, ऐसा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। और ऐसा नहीं, कपड़ों का भी कोई इश्यूज नहीं रहता। जो पहने हैं साड़ी या फिर नाइटी या फिर सूट, जो भी पहने होते हैं उसी पे हम कर लेते हैं 10 से 15 मिनट। ऐसा नहीं कि फिर कपड़ा चेंज करो फिर करो, तो फिर उसमें तो हो जाएगा फिर वही कि फिर दिमाग लगेगा कि नहीं, अब फिर स्नान नहीं हो पाएगा, फिर टाइम से पूजा नहीं हो पाएगा। हर चीज़ को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो बस ये वाला हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि कपड़े का कुछ ऐसा नहीं रखते, जो पहने रहते हैं उसी में हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। बस यहाँ पे हम आ गए थे फिर स्नान करने के बाद। स्नान करने के बाद अब पूजा पाठ, इसके बिना तो फिर मन को कहाँ शांति मिलती है। तो चलिए यहाँ भगवान भास्कर का स्वागत करते हैं, क्योंकि उनका उदय हो चुका है और थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा ही लेट हुआ है। तो एग्जैक्ट टाइम तो हम नहीं देखे थे, लेकिन 6 से 6:15 के बीच में हो रहा होगा। तो इतना टाइम में भी सूर्य देव को जल अच्छे से हम दे सकते हैं, सभी लोग को देना चाहिए। अगर आप सुबह 8 बजे के पहले स्नान कर लेते हो तो 8 बजे के पहले जल देना कहा जाता है कि जल देना चाहिए। हाँ, 8 बजे के बाद कहा जाता है कि अगर धूप हो गया बहुत ज़्यादा, जैसे कि 10 बज गया 11 बज गया, तो सूर्यदेव को जल नहीं देना चाहिए, फिर आप ऐसे ही पूजा पाठ कर लो, ऐसा कहा जाता है। मेरा ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन हम मेरा तो हमेशा हो जाता है 8 बजे के पहले ही। तो इतना सब कुछ करने के लिए फ्रेंड्स, एक दिन में आप इतना सब कुछ अगर करना चाहते हो तो बस एक ही इसका फार्मूला है, जल्दी सोना, उसके बाद सुबह जल्दी उठना। तो बस यहाँ पे हो गया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा होगा, बस बैठ के खाना पीना, सुबह का मॉर्निंग का जो खाना था वो हम खा लिए थे। उसके बाद मेरा चाय बन गया था, निमी के पापा भी रेडी हो गए थे अब जाने के लिए। तो ना बहुत बार पहले ना मेरे साथ ऐसा होता था कि हम किचन में ही लगे रहते थे और पीछे में ही चले जाते थे, बैठ के हम चाय भी नहीं पी पाते थे। खैर निमी के पापा तो चाय नहीं पीते हैं, फिर भी वहाँ बैठे रहते हैं, तो एक होता है कि कंपनी मिल गया। तो बस, लेकिन जब से ये दिनचर्या अपना है तब से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास है, मेरे हाथों में है। तो यहाँ पे हम आ गए थे, अब सब कुछ हो गया था सुबह का। उसके बाद आ गए थे नाश्ता बनाने। तो हेल्दी नाश्ता बनाएंगे, सब्जियाँ कुछ मिल नहीं रही है इस बरसात में। अभी निमी के पापा मार्केट ही गए थे तो सब्जी लेके आए, कुछ नहीं मिला, तो बस ये मूली लेके आए हैं और पत्ते वाली मूली है। खैर बारिश हो रही है तो बारिश में तो पत्ते वाला मूली यूज़ करने में थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि कीड़े इसमें हो जाते हैं। लेकिन आज वाला जो मूली लाए हैं इसका पत्ता बहुत ज़्यादा फ्रेश है, अच्छा है। तो हम पानी में डाल के रख दिए हैं कि अगर कीड़े वीड़े हो भी तो निकल जाए। इस बरसात में जब सब्जियां ना मिले ना तो ये सब पराठा वराठा खाने का मन करता है, और बारिश जब होता है ना तो अच्छा लगता है। तो बस वो 3 मूली इसमें कद्दूकस करके दिए। उसके बाद जो पत्ते थे मूली के उसी को हम बारीक से काट दिए, बस थोड़ा कुछ बेसिक मसाला डाले हैं। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिलाए हैं और एक बूंद भी पानी नहीं डाले हैं। टमाटर भी डाले थे कद्दूकस करके, तो बस मूली का पानी और टमाटर का रस से ही हमारा पूरा आटा गूँथ गया
और उसके साथ उस पराठे के साथ खाने के लिए यहाँ पे टमाटर डाले हैं उबलने के लिए। अभी तो इसी चूल्हे में बना रहे हैं तो उबालना ही पड़ेगा, लकड़ी वाला चूल्हा तो जला नहीं रहे। और अभी का जो टमाटर है ना, उसे कितना भी उबाल लो उसमें गुठली गुठली सा रहता ही है, तो इसीलिए थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं तो वो पूरा अच्छे से उबल जाएगा, मतलब उसमें गुठली के चांसेस नहीं रहेंगे। उसके बाद मन किया है यहाँ पे लच्छा पराठा बनाने का, थोड़ा सा अलग से नए स्टाइल में। तो बस यहाँ पे घी लगाए आटा में, उसके बाद इसको कट किए, उसके बाद इसको ऐसे करके लपेट दिए। बस यहाँ पे देखते हैं बना के कैसा बनता है। और ये पत्ते जो डाले हैं ना, मूली का पत्ता, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। धनिया पत्ता नहीं डाले हैं, धनिया पत्ता था ही नहीं और आज मार्केट में शायद मिला भी नहीं, नहीं तो निमिक पापा ज़रूर ले आते। तो इस तरह के पराठे ना बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, और बच्चे अगर साग वाग नहीं खाना चाहते ना, तो इस तरह के अगर काट के डाल देते हैं, आटे में मिला के बना देते हैं तो पता भी नहीं चलेगा और खा भी लेंगे। टेस्ट तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और बच्चे से देखिए याद आया, एक फ्रेंड ने बोला था कि आपकी बेटी क्या पढ़ रही है, तो वो साइंस लेके पढ़ रही है, 12 में है। तो चलिए यहाँ पे देखिए उसी पानी, गर्म पानी में, टमाटर वाले गर्म पानी में मूली के बचे हुए पत्ते डाल दिए, इसकी चटनी बनाएंगे। तो ये जब मूली का पत्ता उबाल के चटनी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यकीन मानिए चावल के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस इसका जो डंठल था, मूली ऐसा चीज़ है ना कि ना तो उसको उसका डंठल फेंकाता है, मतलब वेस्ट होता है, और ना ही उसका पत्ता तो कभी खैर होता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे सारा डंठल पत्ता सबको हम अच्छे से पीस के, ये देखिए इसका चटनी बना लिए। और पीसे भी हैं, जानते हैं इसको कैसे? लोढ़ी सिलौटी में पीसे हैं, पत्थर में। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। और थोड़ा सा नमक और कच्चा सरसों का तेल डाले, बस इसको मिला दिए। और इसको पीसते समय ना इसमें सिर्फ हरा मिर्च और ये डाले हैं। बस एक फ्रेंड ने बोला था कि आपके ये काला काला क्या है, मिर्च है, तो वो हरा मिर्च ही है, तो वो उसका कलर काला हो गया है। टेस्ट उसका बिल्कुल मिर्च वाला ही आता है, बस देखने में थोड़ा सा उसका कलर काला हो गया है। पिछले वीडियो में किसी ने पूछा था, कोई फ्रेंड ने, तो उनको ही हम बता रहे हैं। और यहाँ पे मेरा नाश्ता लग गया था, तो आज का नाश्ता यही था, मूली के पत्ते की चटनी, टमाटर की चटनी और मूली का लच्छा पराठा। उसके बाद बस 2-4 स्लाइसेस मूली के। नाश्ता करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को दिखाएंगे प्लांट्स जो आज खरीदे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स का कमेंट भी आया था कि आप जो प्लांट लाए हो वो ज़रूर दिखाना, हम देखना चाहते हैं। तो इसका नाम तो नहीं पता, नाम तो नर्सरी वाले भैया बताए थे लेकिन भूल गए हम, उसी समय बताए थे और आते आते घर भूल गए। तो इसका नाम पता है, ये तो पाम है, ग्रीन वाला, लंबा लंबा पत्ते वाला। लेकिन ये सब का जो है, ये सब का नाम नहीं मुझे पता। अगर आप लोग को पता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसका नाम क्या है, फिर हम लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो तकरीबन 7 प्लांट्स हम लाए थे और सारे इंडोर ही थे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया, फिर आप सबसे कल मिलते हैं।